अब की बार मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा। देख शेखावत की जो पगड़ी उछाली है, ये राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। बीवी बच्चे नहीं है तो इन्हें एहसास क्या होगा कि बीवी बच्चों का, रोजगार का, शिक्षा का, महंगाई का क्या असर पड़ता है आदमी के जीवन में। जिस तरीके से राजपूत समाज के लोगों के साथ जो बर्बरता हुई 2024 के चुनाव पर, इसका क्या फर्क पड़ेगा भाजपा के ऊपर? क्योंकि राजपूत समाज ही है जो भाजपा का मुख्य रूप से जो अंधभक्त जिसको कहा जाता है, वो पूरी तरीके से अंधभक्त बना हुआ था। तो आज उनकी आंखें खुल गई। जिस प्रकार से गुजरात में हुआ राज शेखावत के साथ, जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, सम्मानित नेता हैं, उनके साथ जिस तरीके से वहाँ के प्रशासन और शासन ने बदतमीजी करी और उसके बाद उनकी जो पगड़ी उछाली गई, ये राजपूत समाज के लिए बहुत बेइज्जती वाला काम किया गया है भाजपा सरकार के माध्यम से। और ये वही भाजपा सरकार है जिसका नेता बदतमीजी कर रहा था। और कहाँ पर? गुजरात में, जिसको ऐसे नेता को टिकट दिया जो बदतमीजी कर रहा था, राजपूत समाज की बहन बेटियों के बारे में उल्टे सीधे व्यंग बाण छेड़ रहा था। ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में और कई जगह राजपूत समाज की सीटिंग जो थी, जहाँ जीते हुए थे लोकसभा सांसद, उन सब के टिकट काटे गए। राजपूत समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया गया, और जो कि भाजपा के लिए काम कर रहे थे। नंदा भाई, राजपूत समाज की आप बात कर रहे हैं, आप भी राजपूत समाज से आते हैं, और भाजपा का कहना है कि अब की बार 400 पार। अगर कुछ राजपूत समाज के लोग वोट नहीं भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाना है? कौन से कुछ? कहाँ है? बहुत सारे हैं, असली तो वही है। एक तरफ आप देखें, जाट समाज के नेता जयंत चौधरी जी भाजपा में शामिल हो गए हैं, क्या फर्क पड़ेगा इससे? भाई उनसे ये सोचे भरपाई थोड़ी पूरी कर पाएंगे राजपूतों की, किसी कीमत पे नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर ये क्या कर लेंगे भाई, इनका तो खुद हेडपम्प छीन लिया है, हेडपम्प भी नहीं चला सकते, तो किसी लायक नहीं छोड़े, भाजपा नहीं छोड़े। और वहाँ गुलामी करने क्यों गए? कोई नहीं है एनडीए फैंडीए। एनडीए का मतलब नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। एनडीए का मतलब ये है, ये लुटेरे हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं। और जो लोगों ने इसको उठाया भाजपा को, राजपूत समाज ने ही भाजपा को इतनी मजबूती के साथ उठाया, गांव से लेके और शहरों तक। इस पार्टी को अगर मजबूत करा तो राजपूत समाज के लोग थे। उन्होंने गोली, डंडा, बंदूक, पता नहीं क्या क्या संघर्ष किया इसके लिए, और कितनी कुर्बानियां दी इस पार्टी को उठाने के लिए। और जिन्होंने कुर्बानियां दी, उन्हीं की बहन बेटियों के बारे में उल्टा सीधा ये भाजपा का जो प्रधानमंत्री करवा रहा है, उन्हीं की बहन बेटियों को इतनी बदतमीजी से बुलवा रहा है उनके लिए। उन्हें अभी लाठियाँ चलवा दी बहन बेटियों के ऊपर। उसके बाद राज शेखावत की जो पगड़ी उछाली है, ये राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और राजपूत समाज के जो सिटिंग जो एमपी थे, उनके टिकट काट दिए, चाहे गाजियाबाद की बात हो, मेरठ की बात हो, और अन्य क्षेत्र हैं, समझे, वहाँ सब राजपूत समाज के टिकट काटे गए हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं करेगा राजपूत। कितना फर्क पड़ेगा राजपूत समाज के कट जाने से? कितना फर्क भाई? कम से कम राजपूत समाज के कट जाने से इनका फर्क पड़ेगा। 200 सीटों की इनकी ऐसी की तैसी होने वाली है। पूरे देश के अंदर 200 सीटों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। राजपूत समाज 200 सीटों पे इनका डाउन कर देगा। जो 400 पार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 100 सीट पार नहीं कर पाएंगे, देख लेना। तो ये मना लेंगे फिर से? ये किसको मना लेंगे? जैसे जाट समाज के नेता जयंत चौधरी को मना के भाजपा में शामिल कर लिया इन्होंने, वैसे जाट समाज जो राज शेखावत जी के साथ हुआ है, उन्हें ही मना लेंगे। किसको? राजपूतों को मना लेंगे। अरे भाई, एक कहने से अब कुछ नहीं, अब जो चल गया, जो दिमाग में चल गया। राजपूत समाज जो है पूरा जब एक बार देख लेता है किसी की बेइज्जती हो गई, और वो आदमी कहता है जी कोई बात नहीं, बेइज्जती होगी, तो उसकी फिर बर्दाश्त नहीं करता राजपूत समाज। फिर चाहे कोई भी उसके पक्ष में बोले, ऐसे जाट है तो जाट खुद सुन थोड़ी रहे कि आप सुन लोगे जयंत चौधरी थोड़ी जाट है, समाज है पूरा है। जाट समाज से जयंत चौधरी हो सकता है, मैं जयंत चौधरी से पूरा जाट समाज हो, ऐसा नहीं है। जाट समाज ने तो बहिष्कार पहले भाजपा का कर रखा है। तो मान सम्मान के ऊपर बात आ गई है। ये मान सम्मान स्वाभिमान की बात है, और मान सम्मान स्वाभिमान के लिए इस राजपूत समाज ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस देश की आज़ादी में लड़े, आगे लड़ते रहे, और फिर उन्हीं का बहिष्कृत कर रही है भाजपा सरकार उन्हें। और यही मोदी के शासन में आपकी जो कह रहे हैं ना, अब की बार मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा, और इस मोदी को बिल्कुल नहीं आने देंगे, क्योंकि ये मोदी जो है राजपूत समाज की बेइज्जती कराने में लगा हुआ है। जैसे कुछ लोग हैं जो मोदी विरोधी, आप जैसे, ऐसा नहीं है कि सब लोग विरोध कौन से विरोध नहीं कर रहे भाई? राजनाथ सिंह की इतनी बुरी हालत करी इन्होंने, वो माला के अंदर गर्दन राजनाथ सिंह की नहीं देखी थी, और मोदी ने यूं देखा, देखते गर्दन बाहर निकाल दी माला के अंदर से। तो ये हालत है। तो राजनाथ सिंह की उस समय क्यों नहीं सवाल उठा रहा भाई? ये सब देख रहा है, राजपूत समाज देख रहा है कि हमारे समाज के नेता हैं ये सब गुलाम हैं, तो इसलिए इनका बहिष्कार कर रहे हैं। जब ये राजपूत समाज के लिए 2 शब्द नहीं बोल सकते, उनके टिकट कट रहे हैं, उनके टिकट नहीं दिलवा सकते, चाहे योगी हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे और हो,
जब इनके टिकट नहीं दिलवा रहे हैं, 15-15, 20-20 टिकट उत्तर प्रदेश से काट दिए गए। नंदा राजपूत समाज के बर्दाश्त कौन करेगा भाई? उस समय राजनाथ जी के साथ जो आप बता रहे हैं, उस समय राजपूत समाज ने आवाज नहीं उठाया, पर कहीं राज शेखावत जी की जो पगड़ी उछाली गई, इस पे तो समाज बहुत ज्यादा नाराज है। समाज तो होगा ही भाई, जो सच्चा है उसके साथ खड़े होंगे ना। वो तो खुद अपने आप उनकी शकल देख के करा, बेइज्जती क्या, वो तो खुद बेइज्जती कराई है। ये तो उनके हक अधिकार के लिए गए थे, है जो इन्होंने बदतमीजी करी वहां पे, जिनका नेता लड़ रहा है गुजरात से, है जैसे बेअकल वो है, गोबर फला इसके दिमाग में। वो राजपूत महिलाओं के लिए उल्टे सीधे शब्द बोले उसने, और उसको लेके वो गए उसका विरोध करने के लिए। कौन? राज शेखावत जी। उनको गिरफ्तार कराया किसने? मोदी ने। मोदी की वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसने, और उन्होंने, उसके अधिकारियों ने पगड़ी उछाली है, ये बेइज्जती करी गई। उन्होंने कहा भी था पगड़ी को हाथ, तो उन्होंने कहा पगड़ी को हाथ क्यों लगाया भाई? गिरफ्तार करना, गिरफ्तार, पगड़ी को आप हाथ लगाओगे? है कोई वो क्रिमिनल है क्या वो? धक्का मुक्की में हट गई होगी। अरे धक्का मारे, जबरदस्ती उखाड़ी है वो, दिख रहा वीडियो में। आप तो मुद्दा बना रहे हो। हाँ, मुद्दा क्या है? इन्होंने तो मुर्दे बना दिए लोगों को, मार दिए लोगों को। तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिसने बकवास करी है ना, उसको पूरा राजपूत समाज देख चुका है। और इस मोदी को भी, मोदी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस लोकसभा चुनाव में मोदी का पूरा राजपूत समाज बहिष्कार कर रहा है। अब की बार मोदी सरकार नहीं, मोदी सरकार का अंतिम संस्कार होगा, देख लेना। आप बार बार भाजपा का विरोध क्यों करते हैं? एक ही पार्टी आपने पकड़ ली है, भाजपा का ही विरोध किए जा रहे हैं। अरे जो बदनाम कर रहा भाई, इतना समर्थन भी तो किया इन्होंने राजपूतों ने। ये राजपूत जो 2 सीट से पता नहीं कहाँ पे इनको आसमान तक ले गए, उन्हीं राजपूतों की बेइज्जती, उन्हीं का बदनामी करा रहे हैं। और ये मोदी जब से आए, ये तो बहुत बेइज्जती करा रहा है राजपूत समाज की है। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कुछ है, ये स्थितियां है। और हाँ, मोदी जब से मोदी, हाँ, मोदी ने बेइज्जती कराना शुरू करी है। मोदी जब से आए तब से क्यों राजपूत समाज फिर सपोर्ट कर रहा है इन्हें? कहाँ सपोर्ट कर रहा है भाई? वो तो दलाल टाइप के थे, पता चल गया। प्रधानमंत्री भाई बना दिया, अब तीसरी बार अंतिम संस्कार होगा कह तो दिया। तीसरी बार, पहले अंधभक्ति में धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं बरगलाए गए थे। अब इन्हें हकीकत पता चल गई कि धर्म के नाम पे हमारी समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। तो राजपूत समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा और इनको जड़ समेत उखाड़ फेंकेगा इस मोदी सरकार को। पगड़ी के साथ बदतमीजी हुई तो जाग गया राजपूत समाज इसका मतलब। बिल्कुल, पगड़ी इनको देखना, सरकार को लंगड़ी कर देंगे। अब ये किसी कीमत पर नहीं चल पाएगी सरकार, और गिरने वाली है सरकार। अब पगड़ी को, जो राजपूत समाज की पगड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई है ना, ये देख लेना, इसका जो अभी नतीजा भी 2024 के चुनाव में दिखाई देगा। और ये भाजपा सरकार, ये जो है ना मोदी सरकार, विशेषकर मोदी ने टारगेट करके राजपूत समाज की बेइज्जती की है। और मोदी नहीं चाहता राजपूत समाज का कोई नेता आगे बढ़े, इसीलिए राजपूत समाज को टारगेट किया है, उन्हें लोकसभा टिकटों से वंचित करा, और राजपूत समाज के राज शेखावत की पगड़ी उछाली गई, उनके साथ बदतमीजी की गई। ये जानबूझ के राजपूत समाज को नीचा दिखाने का काम किया। जिन लोगों ने इसको प्रधानमंत्री कुर्सी बैठाया मोदी को, वही मोदी राजपूत समाज के साथ बदतमीजी कर रहा है, उनकी बहन बेटियों को गाली दिलाने का काम कर रहा है। ऐसे मोदी सरकार का और मोदी का पूरा राजपूत समाज इस लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करता है, और राजपूत समाज कभी वोट नहीं देगा इनको। समाज का भी तो है इसमें, मुस्लिम समाज के भी लोगों को वो टिकट नहीं दिया गया है। मुस्लिम समाज तो वैसे ही वोट नहीं देगा इन्हें, वो तो शुरू से नहीं देता इन्हें भाजपा को। क्या मुस्लिम समाज भी? ना, बिल्कुल कोई वोट नहीं देता इनको। वो तो गिने चुने दलाल उनमें भी होंगे 2-4 है, जैसे राजपूत समाज के दलाल हैं, जाट समाज के भी कुछ दलाल हैं जो भाजपा में मिले हुए हैं। उन्हें ये समाज जान चुका है, हर समाज, हर कौम जान चुकी है कि दल्ले हैं ये दल्लों की कोई बात नहीं सुननी। तो समाज भी जान चुका है, हर कौम, जाट समाज भी जान चुका है, राजपूत समाज भी, मुस्लिम भी जानता है कि जो भाजपा में के बीच में दलाली कर रहे हैं अपने अपने समाज की, उन दलों का बहिष्कार करेगा हर समाज। सब नाराज है तो 400 पार का नारा कैसे दे रही है सरकार? सपना ले ले भाई, वो मशीन के चक्कर में कर रही है। ये जो मशीन है इनके पास, मशीन से भी तुम कुछ भी कर लेना, मशीन से भी 100 पार नहीं कर पाएंगे, ये देख लेना। इनकी बुरी हालत है। और मशीन हटा दे तो 4 सीट नहीं आएंगी इनकी। लगातार राजपूत समाज जो है महापंचायत करके लोगों को जागरूक कर रहा है, क्या आप उनके साथ हैं? बिल्कुल, हम तो साथ हैं भाई, हम तो समाज के साथ रहेंगे। इस देश की आजादी के लिए, मतलब चुनाव होगा। अरे भाई, देश की आजादी के लिए उन्हीं महिलाओं ने, राजपूत समाज की महिलाओं ने, और अपने शरीर को भी हाथ नहीं लगने दिया। उन महिलाओं का मजाक उड़वा रहा है। कौन नेता वो भाजपा का जो गुजरात से उल्टा सीधा बहन बेटियों का उसे दिखाई नहीं देती है? रानी पद्मावत ने अपने आप को जौहर कर लिया, कितनी महिलाओं ने जौहर किया। उन महिलाओं के बारे में बताने इतिहास नहीं पढ़ा क्या है? इतिहास पढ़े। और कहाँ वो रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए तलवार लेके लड़ी, ये क्षत्रिय समाज की महिलाएं थी।
है क्षत्रिय समाज में इन्होंने लोहा लिया, उन महिलाओं का तो ऐसे बात मजे, इसको तो तुरंत निकालना चाहिए। और ये पड़ गया ना कहीं आगे राजपूतों के, तो ये बता देंगे तेरी औकात। जो राजपूत महिलाओं के बारे में ऐसी बात कर रहा था और भाजपा सरकार ने करवाया, मोदी सरकार ने करवाया, गुजरात की सरकार ने करवाया। ये राजपूतों की जो बेइज्जती और बदनामी कर रहे हो ना तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा राजपूत समाज। मोदी कह रहे हैं हम, क्या कहना मोदी का बहिष्कार कर रहा पूरा राजपूत समाज। क्या कहना चाहेंगे देश की जनता से और स्पेशली राजपूत समाज से क्या कहना चाहिए? राजपूत समाज तो बहिष्कार कर ही रहा है, लोकसभा चुनाव में कोई वोट नहीं दे रहा ये मोदी को, बिल्कुल नहीं दे रहा। और अन्य समाज भी मोदी को जान गए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा किसी भी मामले पर ये फिट नहीं है सरकार। ये लुटेरे और उठाईगिरों चोरों की आई है, ये वो हैं जिनके खुद बीवी बच्चे नहीं है, तो इन्हें एहसास क्या होगा कि बीवी बच्चों का, रोजगार का, शिक्षा का, महंगाई का क्या असर पड़ता है आदमी के जीवन में। तो इन्हें कौन, अब सब लोग समझ चुके हैं कि भाजपा नहीं है, ये जो है मोदी, ये देश को बेच रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है। ये लुटेरे हैं, आतंकी हैं। अब आतंकियों की और उग्रवादियों की सरकार नहीं चाहिए। ये जो मोदी सरकार है इसको मिटा के रखें। 2024 में राजपूत समाज, जाट समाज और बहुत तादाद में जो किसान समाज है वो भी इनका बहिष्कार करता है और इनकी ओर नहीं देख रहा है। इस बार देखना मोदी सरकार जल्दी नेस्तनाबूद हो जाएगी, बूद हो जाएगी और इनका भविष्य खत्म है। अगली बार जो भी सरकार आए उसे ध्यान रखना पड़ेगा कि इन समाज, इन कौमों की, किसानों की, राजपूतों की, सबका वर्चस्व, इनकी इज्जत करनी पड़ेगी। जो इज्जत करेगा, जो समाज को आगे बढ़ाएगा, जो युवाओं को रोजगार देगा, बहन बेटियों की रक्षा करेगा, वही देश पर शासन करेगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।